मन की ये अभिमन्यु जैसी दशा है। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है लेकिन निकलना, इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ी साधना व्यवहार कुशलता है, एडजस्टिंग। दुनिया को मत बदलो, दुनिया को एडजस्ट करो। दुनिया के स्वभाव को मत बदलो, उस स्वभाव को समझो, उस स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को डालो। तुम समझो कि ठंड नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। तुम कहो कांटे रास्ते में ना होवे, वो तो आएंगे। तुम कहो कि कोई तुम्हारा कार्य करे और विरोध नहीं करे, वो तो होगा। ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, वो तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। बस कुशलता ये है, विरोध करने वाले को रोकना नहीं और विरोध करने वाला हमें रोक ना पाए, बस ये कुशलता है। सड़क के मोड़ हम सीधे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो मोड़ हमारी कुशलता से दुर्घटना भी नहीं होने दे। कुशलता से मोड़ लिखा रहता है, खतरनाक मोड़ है, लेकिन ड्राइवर अपनी कुशलता से उस खतरे को पार कर देता है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में कोई ये चाहे कि मेरा कोई दुश्मन ना हो, वो तो होगा। बस साधना एक करना है कि सारा जगत भी दुश्मन हो जाए और हमारा बाल बांका नहीं कर पाए। ये है तपस्या, ये है साधना, ये है एडजस्टिंग। जितनी ताकत हम दुश्मन को रोकने में लगाते हैं, उतनी ताकत यदि हम दुश्मन को एडजस्ट करने में लगा दें, जितनी ताकत हम दुखों को दूर करने में लगाते हैं, उतना दुखों को कुशलता से दुख के दिन निकालने में लगा दें। जितना समय हम दुख के दिन में टेंशन में लगाते हैं, चिंता में लगाते हैं, उतना समय यदि हमें दुख के दिन कैसे कुशलता से निकालना है इसमें लगा दें, तो दुख का दिन पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। हम दुख को हटाने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन की एक खोज है। सारी दुनिया ने एक ही बात कहा, सारे दुनिया के आदर्शों ने एक ही बात कहा, संकट हटाओ, संकट हटाने का उपाय बताओ। सब यही कहते, सब गुरुओं के पास जाते, भगवान के पास जाते, भगवान संकट आया है, कैसे दूर होगा, कोई हटाने का उपाय बताओ। महानुभाव, कोई उपाय नहीं है हटाने का। जितना हम हटाने की चिंतन कर रहे हैं, जितना हम भगवान को मना रहे हैं कि मेरे संकट दूर करो, उतना यदि हम भगवान से ये कहें, भगवान संकट दूर तो शायद आप भी नहीं कर पाए। जब तुम स्वयं के संकट दूर नहीं कर पाए तो हमारे क्या करोगे, हमारे क्या करोगे। एक बार एक जोक पढ़ा था, रामलीला हो रही थी ऐसे, तो उसी समय विदेही का अपहरण हो गया था। रामचंद्र जी चिंतित थे, हनुमान जी से पूछ रहे थे कि भाई क्या करना, कैसे करना, और हनुमान जी पता लगा के आए थे कि विदेही लंका में हैं। इतने में रामलीला में किसी की पत्नी गुम गई, तो वो सोचे कि भाई अब क्या करें। तो अपने यहाँ क्या परंपरा है, कोई चीज संकट में हो तो भगवान के पास प्रसाद लेके चलो। तो उसने 1 किलो मावा खरीदा, प्रसाद बढ़िया। और अब भारत देश तो सीधा साधा है ही। जब रामलीला चल रही थी तब लोग टीवी में यही कहते, रामचंद्र जी आ रहे हैं। लोग आरती के दीपक सजा के बैठते थे,
पूजा करते थे, उड़ीसा वगैरह में उसकी पूजा करते थे। उनको यही मालूम नहीं था कि ये मात्र पिक्चर है, उनको मालूम था कि सही में। तो वो न सोचा सामने रामचंद्र जी बैठे होगा वही राम रच राखा। तो प्रसाद लेकर के पहुंच गया रामचंद्र की बात, हे रामचंद्र जी, हे भगवान, हे प्रभु, इसी भीड़ में हम तो आपकी रामलीला देखने आए थे, हमारी पत्नी गुम गई। और वो 1 किलो प्रसाद चढ़ा दिया। अब वो प्रसाद देकर, गांव की रामलीला थी, प्रसाद देखकर हनुमान जो बना था उसका मुंह ललच गया, ये तो राम इसके खाते जा रहा है। अब हनुमान की दृष्टि में वो रामचंद्र नहीं थी, वो तो फलाने बिहारी लाल जी थे। तो उसने आओ देखा ना था, उसने कहा मूर्ख कहां चला रहा है, इनकी गुम गई तो हमने बताई, इधर चला दे। जैसे रामचंद्र जी की ढूंढी ऐसी तेरी भी ढूंढ दूंगा, यहां तो चला। और उसके माइक लगा था, उसने माइक पे ही उस जोक से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। देवी कहे, देवी फिरे दिनों की मारी, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। अब देवी खुद विपत की मारी, यही हमारा हो रहा है। भगवान खुद अपने संकट दूर नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या करेंगे। हम क्या मांगते हैं भगवान से। चाहे कोई भी दर्शन के भगवान हो, हर दर्शन के भगवानों के जीवन में संकट जरूर आया। सभी संकों को देखा हमने, जितने भी दर्शन हैं सभी के आप आदर्शों को उठा के देख लो। जितने प्रसिद्ध आदर्श हुए हैं उन पर संकट जरूर आया, एक भी ऐसा नहीं है जिस पर संकट नहीं आया। भारतीय दर्शन में तो है ही, जैन दर्शन में देख लो, ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी आदि संकट आए। वैष्णव दर्शन में तो आई है संकट सबके ऊपर। ईसाइयों के देख लो, ईसा मसीह पर संकट नहीं आया, संकट ही हुआ था, कीले आदि ठोकी गई थी। और भी सब पे आए, कहीं ना कहीं संकट आए। क्यों दिखाए जाते हैं बड़े आदमियों के संकट। कथाकारों को दिखाना नहीं चाहिए, उनको सुखी दिखाना चाहिए। दुख की कहानी सबसे ज्यादा बताएंगे। बड़े आदमी के दुख के दिन आए, बुरे दिन आए, बस भी सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाएंगे, सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाएंगे। अच्छे दिन नहीं, वो मैं उदाहरण देता हूं ना। पिक्चर कब तक चलती रहती है? जब तक हीरो के बुरे दिन चल रहे हैं। जब तक हीरो पे विपत्ति है, विपदा है, संकट है, कुट रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, लुट रहा है, तब तक पिक्चर चलेगी। और जैसी पिक्चर में हीरो के अच्छे दिन आए, खलनायक मरा, अब हीरो को कोई संकट नहीं है, बस तुरंत द एंड है ना। तुम लोगों की आदत है कि हीरो के अच्छे दिन देखने ही पसंद नहीं तुम्हें, देखने ही पसंद। पुराणों में देखो, जब तक रामचंद्र जी पर संकट चलते रहे, बहुत बढ़िया दिखाया, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, पता नहीं कांड। और जैसे ही रामचंद्र जी अयोध्या से लौट के आए, राजगद्दी पे बैठे, थोड़ा सा दिखाया और बस खत्म। ये है क्या? क्या सही में ये बात है कि अपन लोग अपने भगवानों को, अपने गुरुओं को, अपने आदर्शों को संकट में देखना पसंद करते हैं? क्या ये सही में आदत है कि उनके लोगों को पसंद है कि कितना संकट आता है? रामचंद्र जी की पूरे चरित्र में सबसे ज्यादा रामलीला में भीड़ होती है जब रामचंद्र जी को वनवास होता है। बालकांड ज्यादा नहीं पढ़ते लोग,
सबसे ज्यादा जब वनवास होता है, सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं, और उससे ज्यादा लोग देखने में आते हैं जब विदेही का अपहरण होता है। ये सब है क्या? ये सब क्यों होता है? क्या दिखाना चाहते हैं लेखक लोग? क्या दिखाना चाहते हैं कि मात हमारे आदर्श के संकट, बुरे दिन, रोता हुआ, हंसता हुआ दिखाना पसंद ही नहीं करता कोई। रोता हुआ हीरो जितना रोएगा, जितना वो परेशान होगा, उनको ज्यादा लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं कहता हूं ना, 23 तीर्थंकरों की कोई ज्यादा चर्चाएं नहीं है पारसनाथ के। क्यों? वे 10 भाव से कुटे पिटे हैं ना। किसी के 10 भाव याद नहीं है, लेकिन पारसनाथ के सबको याद है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके ऊपर संकट आए, सबसे ज्यादा। और आज वे जगत में प्रसिद्ध है। तो मैं पहले सोचता था कि मैंने कि ये मामला है क्या? क्यों लोग अच्छे दिन, क्यों हीरो को हंसता हुआ पसंद नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं जो भगवान सबसे ज्यादा सुखी रहे हैं, उन भगवान की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? बहुत सारे भगवान हैं जिनके जीवन में कभी संकट आया ही नहीं, तुरंत जाकर के दीक्षा ली और तपस्या भी ज्यादा नहीं करना पड़ी। कौन से भगवान? मल्लीनाथ, 6 दिन में, है ना। कुछ कोई कष्ट ही नहीं थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई। उनको लोगों ने बस कहीं एकाध कोई मल्लीनाथ का मंदिर हो तो हो, और 24 में जरूर सेट मिल जाते उनको, 24 में जरूर उनको स्थान मिल जाता है, क्योंकि उनके बिना वो 24 की सेटिंग नहीं होती, इसलिए। नहीं तो कोई नहीं बैठा था। अच्छा बताओ, मल्लीनाथ भगवान का मंदिर कहाँ है यहाँ बुंदेलखंड में? कहाँ पे? भरतपुर के बाद। तो तुम्हारे एमपी में तो नहीं है यहाँ पे, चरगुआ के पास है। लेकिन चलो मान लिया, कितने गिनती के ना, गिनती के। और पारसनाथ के, अरे एक एक मंदिर में ही पता नहीं कितनी मूर्तियां होंगी। और सुखी जीवन सबसे ज्यादा रहा मल्लीनाथ का, और तीर्थंकरों का भी रहा। शंभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, पदम पुरुष, शीतलनाथ और पुष्पदंत भगवान का तो इतना सुखमय जीवन। पूरे गुणभद्र आचार्य महाराज को 4 पंक्तियां भी उनको लिखने को नहीं मिली। क्या लिखें? वे तो सुखी है। मैंने कही पंक्तियां लिखवाने के, कविता कवि जब ही लिखेगा जब पहले बताओ संकट के दिन क्या है। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि बादशाह बीरबल, उस समय राजा राम का राज्य था तो रामायण लिखी गई, इस समय मेरा राज्य है, आप बादशाह लिखो। और बादशाह ऐसी लिखी जाना चाहिए कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएं। बीरबल तो कलाकार थे, क्योंकि बड़ों को, राजा को कभी मना नहीं बोलना, एक नीति है। बड़े लोग क्या पसंद करते? जी, इनकी आदत होती है। इनको ना कहने का अर्थ है आफत मोल लेना है। बाप ने कुछ भी कहा हो, तुमने ना बोल दिया तो झापड़ पड़ना। इसलिए क्या सीखना है? जी। तो बीरबल ने कहा साहब हो जाएगा, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन साहब टाइम लगेगा। बोलो ठीक है, लग जाएगा। अब वो कोई, बीरबल तो बुद्धिमान था, चाहता तो कहो जल्दी, लेकिन नहीं साहब समय लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। राजा ने कहा कुछ भी खर्च करो, कितना ही समय लगेगा। राजा साहब छुट्टी मंजूर करो। तो बीरबल ने बढ़िया 6 महीने की छुट्टी मंजूर कराई और निकल गए यात्रा को। और यहां नोट किया था रामायण लिखवाने, बादशाह लिखवाने गए और पैसा भी जम के ले लिया। यात्रा करके लौटे, 5-6 दिन बजे थे। बोले साहब पूरी बिल्कुल तैयार है बादशाह, ऐसी लिखवाई है कि लोग घर घर में पाठ करके। बस साहब 2-3 प्रसंग पूछ रहा है कवि। पहले ये बताओ कि आपको, आपकी किसी माँ ने
आपको राज्य से निष्कासित कब करवाया, देश निकाला आपको कब दिया गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी बेगम का अपहरण किसने किया? बोले क्या बोलते हो? बोले ऐसा कभी होता है? साहब महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है देश का निकाला होना, सीता का अपहरण होना, यही तो रामायण का आकर्षण है। बस आपको ये बता दीजिए कि आपकी बेगम का अपहरण किसने किया है। बादशाह कहते हैं ये लिखवाना बड़ा साहब। बोले वो प्रकाशित तो नहीं की रामायण? बोले साहब नहीं। बोले बंद करो, कोई रामायण नहीं, मुझे कोई बादशाह बेगम का अपहरण नहीं करना। उनका साहब हो जाएगा, अभी हमारे पास तक ही है। कहने का भाव क्या है कि लोगों की स्थितियां ऐसी मानसिकता है, हम चाहते हैं कि प्रसिद्ध हों, लेकिन हमारे जीवन में संकट नहीं आया। और लोगों की पसंद देखो, दुनिया क्या, तुम प्रसिद्धि होना चाहते हो, तुम दुनिया में यश चाहते हो, दुनिया के दिलों पर बसना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी की पिक्चर को हिट करना चाहते हो, तो संकटों को हटाना मत। तुम अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हो तो ऐसे रास्तों पर गाड़ी ले जाओ जहां पर सकुशल आना मुश्किल हो। तुम ऐसी जिंदगी जियो जहां से बचना मुश्किल हो। ऐसी जिंदगी जियो जहां चारों तरफ से दुश्मन हो। जिनके जीवन में दुश्मन नहीं है वो दुनिया में प्रसिद्धि नहीं पा पाएंगे। कोई को पसंद ही नहीं तुम्हारे अच्छा दिन, किसी को पसंद नहीं है तुम्हारा अच्छा दिन, भक्तों को भी नहीं। वे सब देखना चाहते हैं कि तुम कितने संकट में हो, तुम्हारे ऊपर विपदा कितनी है। हीरो को कोई हंसता हुआ देखना पसंद नहीं करता, रोता हुआ देखना चाहते हैं। दुश्मनों को मजा नहीं आ रहा, भक्तों को कह रहा हूं मैं। दुश्मनों को मजा आ रहा वो नहीं, भक्तों को। हमें वो भगवान चाहिए जिन भगवान के जीवन पर संकट आए। अरे भाई शांतिनाथ भगवान तो बहुत सारे, लेकिन बहोरीबंद के शांतिनाथ में क्या चमत्कार है हमें समझ में नहीं आया। शांतिनाथ कितने हुए? एक ही हुए, 16वें तीर्थंकर। तो शांतिनाथ की प्रतिमा तो बहुत है, लेकिन बहोरीबंद की पहचान अलग से क्यों? मेरे मुख से इतने शांतिनाथ हैं, किसी भगवान को चमत्कार उदय नहीं निकला। हाँ। ऐसी बात नहीं कि इसके पहले हमने शांतिनाथ मंदिर नहीं देखे या शांतिनाथ तीर्थ नहीं थे, बहुत सारे थे, तुम्हारे यहां तो बाद में आया।